नमस्कार। मैं सुधा सक्सेना। हर कोई अपना जीवन सुखमय और सरल बिताना चाहता है और होना भी चाहिए। हर व्यक्ति की इच्छा भी यही होनी चाहिए और बिताना भी इसी प्रकार चाहिए। आज आइए हम सब आदर्श मार्ग पर कुछ चर्चा करते हैं। हर मनुष्य चाहता है कि उसका जीवन आनंदपूर्ण और उन्नत हो। इस तरह की आकांक्षा होनी भी चाहिए, लेकिन इसके लिए सुव्यवस्थित योजना तथा उत्तम जीवन प्रबंधन की आवश्यकता होती है और उत्तम जीवन प्रबंधन के तौर तरीकों को अपनाने से ही आदर्श जीवन की हम कल्पना कर सकते हैं। मनुष्य का निर्माण और उपलब्धि दोनों ही उसके सोच के अनुसार ही होती है। वह नकारात्मक तरीके से ऐश्वर्यपूर्ण जीवन की कल्पना यदि करता है तो यह उसकी भूल है। क्षणिक सुख तो उससे मिल सकता है, लेकिन एक दिन वह जो उसने महल खड़ा करा है वह भरभरा करके गिर जाएगा। इसलिए सदैव सकारात्मक सोच के साथ ही अपने जीवन को सहज बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। इसके लिए हमें विशिष्ट लोगों की जीवनचर्या और जीवन शैली का अवलोकन करते रहना चाहिए। और सबसे प्रमुख बात यह है कि हमें जीवन शैली के लिए दिखावटीपन पर नहीं जाना चाहिए। नियमित दिनचर्या, पौष्टिक खाना, पर्याप्त नींद और सकारात्मक विचार के साथ सुंदर आचरण, आदर्श आचरण से ही हम जीवन को सरल और सहज बना सकते हैं। सुंदर विचार से तात्पर्य है कि हम अपने हित के साथ साथ परिवार, समाज और देश के बारे में भी सोचते रहें। श्री राम को आदर्श मान करके पूजा जाता है। श्री राम सुख सुविधा की परवाह न करके लोकहित में जीवन के उस पथ पर चल पड़े जो कि कंटक से युक्त था, कंटक पूर्ण था, लेकिन पूरे वनवास पथ पर वह आदर्श भाव से विचलित नहीं हुए। वहाँ श्री हनुमान जी के जीवन चरित्र पर गौर करने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि वह हर काम के पहले सूझबूझ और विवेक का इस्तेमाल करते हैं। हनुमान चालीसा की हर चौपाई में उनकी चुस्त प्रबंधन शैली के दर्शन हमें होते हैं। हनुमान चालीसा में जहाँ आया है हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, पंक्ति पर ध्यान दें तो हनुमान जी किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हाथ वज्र का मतलब है कि वह सदैव कड़ी मेहनत करते थे, और ध्वजा विराजे का मतलब है कि वह अपनी योजना के साथ रहते थे। माने हर कार्य वह अपनी योजना के साथ सबल रूप से करते थे, विचारों को सशक्त रखते थे, तभी वह सही सूचनाएं लाकर के श्री राम को दे पाए और उनके कार्य को उन्होंने सफल बनाया। साफ है कि मेहनत और लक्ष्य का समन्वय ही उन्नत जीवन का प्रबंधन होता है। मेहनत और लक्ष्य का समन्वय ही उन्नत जीवन का प्रबंधन होता है। साथ ही जहाँ जरूरत होती है वहाँ सूक्ष्म रूप धारण करते हैं, और यदि आवश्यकता हुई तो विराट रूप भी धारण करते हैं, ताकि रावण के विनाश की श्री राम की योजना सिर्फ सीता जी ही जान सकें, अन्य कोई नहीं। लेकिन लंका की नकारात्मकता को जलाने के लिए पूरी ताकत वह लगा देते हैं और अपनी पूरी शक्ति प्रकट करते हैं, ताकि शत्रु पक्ष जान सके कि जब दूत इतना शक्तिशाली है तो फिर श्री राम कैसे होंगे। और इस प्रकार से वह शत्रु पर अपने श्री राम का, अपने स्वामी का प्रभाव डालते हैं। यदि श्री राम और हनुमान जी के प्रयासों और विचारों को भली भांति जानकर हम कार्य करें और उनकी योजनाओं को समझें तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन में भी कुछ न कुछ ग्रहण कर सकते हैं। सत्य तो यह है
कि चाहे श्री राम हो चाहे श्री कृष्ण हो, हमें उनके कार्यों को ग्रहण करना है, उनके कार्यों से सीख लेनी है और अपनी परिस्थिति के अनुसार उन विचारों को सशक्त बनाना है। तभी हम जो है अपने जीवन को सरल, सुगम और आदर्श मार्ग पर चला सकते हैं। तो आज इतना ही। यदि आपने मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें। धन्यवाद।